आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो चुका है। परिणाम आने के बाद एक बात तो तय है कि केंद्र में एक बार फिर से मोदी सरकार ही बनने जा रही है। एनडीए के तमाम सहयोगी दलों की बैठक कल दिल्ली में संपन्न हुई और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लग गई है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी खेमा INDIA गठबंधन भी इस बार अपने परफॉर्मेंस से काफी गदगद दिखाई दे रहा है। जोड़ तोड़ की कोशिश उनके तरफ से की जा रही है, लेकिन फिलहाल एनडीए इंटैक्ट है और केंद्र की सरकार पर कोई असर फिलहाल पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि मोदी कैबिनेट में इस बार बिहार से आपको कई नए चेहरे देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन बात हम बिहार की जब कर रहे हैं तो 40 लोकसभा सीटों की लड़ाई का क्या फलाफल निकला वो भी आपको मालूम होगा। 30 सीटें एनडीए गठबंधन ने जीती, 9 सीटें INDIA गठबंधन ने जीती और 1 सीट निर्दलीय पप्पू यादव ने पूर्णिया की जीती। तो परिणाम आने के बाद जहां एक तरफ तमाम जीते हुए जो प्रत्याशी हैं वो गदगद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक और बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव परिणाम ने अब बिहार में विधानसभा के उपचुनाव की डुगडुगी बजा दी है कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर विधायक अब सांसद बन गए हैं, तो उनकी सीटें खाली हो गई हैं और उन सीटों पर अब विधानसभा के उपचुनाव होंगे। इसके अलावा 2 राज्यसभा की सीट पर भी आपको नए चेहरे बिहार से जाते नजर आएंगे, तो एक MLC की सीट पर भी उपचुनाव होने वाला है। तो कुल आंकड़े की बात करें तो 5 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होगा, 2 राज्यसभा के और 1 MLC की, यानी कि पूरे के पूरे 8 सीटों पर आपको इस बार लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद उपचुनाव देखने को बिहार में मिलने वाला है। तो अब उन सीटों की भी चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने जा रहा है। सबसे पहले आपको हम विधानसभा सीटों के बारे में बता दें। इस बार के लोकसभा चुनाव में कई विधायक किस्मत आजमा रहे थे। सबसे ज्यादा विधायकों को टिकट राजद ने दिया था। लगभग 7 अपने विधायकों को राजद ने मैदान में उतारा था, जिसमें रामगढ़ के विधायक सुधाकर सिंह, बेलागंज के विधायक सुरेंद्र यादव, गया से जो विधायक हैं कुमार सर्वजीत बोधगया से, अवध बिहारी चौधरी, आलोक मेहता, ललित यादव और चंद्रहास चौपाल। तो ये तमाम 7 विधायक राजद के टिकट पर चुनावी मैदान में लोकसभा के उतरे थे, जिसमें 2 विधायकों को जीत मिली है। रामगढ़ के विधायक जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह चुनाव जीत गए हैं बक्सर लोकसभा का, यानी कि अब वो सांसद बन गए हैं और इस वजह से रामगढ़ की सीट खाली हो गई है। अब रामगढ़ की सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होगा। आपको बताएं कि लगातार रामगढ़ की सीट पर राजद का कब्जा रहा है। जगदानंद सिंह यहां से कई बार विधायक रहे। हालांकि 2015 में यहां पर बीजेपी ने चुनाव जरूर जीता था, लेकिन 2020 में पहली बार रामगढ़ से सुधाकर सिंह विधायक बने थे और अब वो सांसद बन गए हैं। तो रामगढ़ सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होगा। दूसरी सीट बेलागंज की है। बेलागंज में सुरेंद्र यादव लगातार सन 2000 से चुनाव जीतते आ रहे हैं। हालांकि उसके पहले 1990 और 1995 में भी उन्होंने यहां पर चुनाव जीते थे, लेकिन अब कहानी ये है कि सुरेंद्र यादव सांसद बन गए हैं जहानाबाद लोकसभा सीट के और इस वजह से अब बेलागंज में भी उपचुनाव होगा। इमामगंज तीसरी सीट जहां पर उपचुनाव होगा, यह इमामगंज की सीट जीतन राम मांझी की है। 2015 और 2020 में जीतन राम मांझी इस सीट से विधायक बने। यह सुरक्षित सीट है और लगातार कई बार कोशिश वो लोकसभा की करते रहे, लेकिन अब 2024 के चुनाव में गया की सीट से
वो लोकसभा का चुनाव जीत गए हैं, पहली बार वो सांसद बने हैं और अब सांसद बनने के वजह से इमामगंज की सीट खाली हो गई है, यहाँ पर भी उपचुनाव होगा। फिर बारी आती है तरारी की। अब तरारी विधानसभा सीट जो है वो माले लगातार 2 बार से जीतते आ रही है। सुदामा प्रसाद जो कि यहाँ के विधायक हैं, वो इस बार आरा लोकसभा से सांसद बन गए हैं। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह को उन्होंने चुनाव में परास्त किया और इस वजह से अब तरारी विधानसभा में भी उपचुनाव होगा। एक और सीट है रुपौली की, जहां से 2020 में बीमा भारती जदयू के टिकट पर विधायक बनी थी, लेकिन हाल के समय में जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़कर एनडीए में वापसी की और फ्लोर टेस्ट हो रहा था, उस दौरान बीमा भारती का रुख राजद के तरफ दिखाई दिया और कहानी फिर ऐसी आई कि उन्होंने जदयू छोड़ दिया, राजद में शामिल हो गई और बाद में अप्रैल के महीने में उन्होंने विधानसभा से भी इस्तीफा दे दिया। तो रुपौली की सीट भी खाली है और यहाँ पर लगातार सन 2005 से रुपौली की विधायक बीमा भारती रही हैं। अब बीमा भारती सांसद तो नहीं बनी है, वो पूर्णिया की सीट से चुनाव जरूर राजद के टिकट पर लड़ी, लेकिन तीसरे नंबर पर रही और जमानत जब्त हो गया। हश्र ऐसा रहा कि महज 27,000 वोट उनको इस बार मिले थे। तो बीमा भारती ने क्योंकि इस्तीफा दे दिया था, इसलिए यह सीट खाली है और इस सीट पर भी उपचुनाव होगा। अब हो सकता है कि उपचुनाव में एक बार फिर बीमा भारती आपको चुनाव लड़ते दिखाई दें। हालांकि बीमा भारती 2005 से तो जीत ही रही हैं, सन 2000 में भी वो इंडिपेंडेंट इस सीट से जीत रही हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि लगातार सन 2000 से 2020 तक उन्होंने इस सीट पर जो अपना जीत का रिकॉर्ड है वो बनाए रखा। अब देखना होगा कि अगर उपचुनाव होता है तो वो इस सीट पर मैदान में राजद के टिकट पर उतरती हैं या फिर कोई और फैसला लेती हैं। अब ये तो 5 सीटें विधानसभा की हो गई। अब इसके बाद बारी है 2 राज्यसभा सीटों की। आपको बताएं कि मीसा भारती जो कि बीते 2 बार से राज्यसभा की सांसद रही हैं। पिछली बार 2022 में वो राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई थी, लेकिन इस बार पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट पर उन्होंने बीजेपी के रामकृपाल यादव को हरा दिया और अब वो लोकसभा सांसद कहलाएंगी। यानी कि उनकी राज्यसभा की सीट खाली हो गई है और इस सीट पर अब एक नया चेहरा आपको दिखाई देगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर भी अब नवादा से सांसद बन गए हैं लोकसभा का और इस वजह से उनकी सीट भी खाली हो गई है। अब उनका कार्यकाल 2020 से 2026 तक का था, ये 2024 है, यानी कि 2 साल बाकी है उनके कार्यकाल को पूरा होने में और इन 2 सालों के लिए इस सीट पर भी आपको एक नया चेहरा राज्यसभा में जाते दिखाई देगा। और अब एक सीट बाकी है एमएलसी की। आपको बताएं कि इस बार जेडीयू ने विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर को सीतामढ़ी सीट से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया और देवेश चंद्र ठाकुर जो हैं वो तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। बीते कई बार वो यहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन अब तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में एक नया चेहरा आपको दिखाई दे सकता है। जदयू का भी हो सकता है या राजद का भी हो सकता है या फिर दूसरी पार्टियों का हो सकता है, निर्दलीय भी हो सकता है, क्योंकि देवेश चंद्र ठाकुर अब सीतामढ़ी सीट से लोकसभा के सांसद बन गए हैं। उन्होंने राजद के अर्जुन राय को चुनाव में पराजित कर दिया और इस वजह से यह सीट भी अब खाली हो गई है। देवेश चंद्र ठाकुर 2020 में आखिरी बार इस सीट से चुनाव जीते थे। 2026 तक उनका कार्यकाल था, तो 2 साल के लिए कोई नया चेहरा आपको इस सीट पर दिखाई देगा। उपचुनाव होगा और इसके अलावा बिहार विधान परिषद के सभापति भी आपको नए कोई दिखाई देंगे, क्योंकि देवेश चंद्र ठाकुर अब लोकसभा जा रहे हैं। तो इन तमाम 8 सीटों पर उपचुनाव आपको बिहार में देखने को मिलने वाला है।
जिसमें 5 विधानसभा की सीटें हैं, रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज, तरारी, रुपौली। और फिर 2 राज्यसभा की सीटें हैं, एक मीसा भारती वाली और एक विवेक ठाकुर वाली, और एक जेडीयू एमएलसी देवेश चंद्र ठाकुर के लोकसभा सांसद बनने से एमएलसी की सीट भी खाली हुई है। तो एक तरफ जहां चर्चा अब बिहार से कौन केंद्र में मंत्री बनेगा उनकी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इन 8 सीटों को लेकर भी अब राजनीतिक दलों के अंदर होड़ मचनी शुरू हो रही है, क्योंकि सीटें खाली हुई हैं। तो इन सीटों पर भी दावेदार पहलवान आपको अभी से सक्रिय नजर आएंगे। अगर किसी भी चुनाव में 6 महीने से अधिक का वक्त बचता है तो उन सीटों पर उपचुनाव होता है, और इसी वजह से विधानसभा की 5 सीटें, राज्यसभा की 2 और एक एमएलसी की सीट पर उपचुनाव आपको देखने को मिलने वाला है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।